हेलो हाय स्टूडेंट, आपका एएमआर टेक्निकल क्लासेस का आईडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज अपना लेक्चर है मल्टीमीटर के बारे में जानना। क्योंकि हम मल्टीमीटर के बारे में हम जानना ज़रूरी भी होता है हमें, क्योंकि हम मल्टीमीटर का यूज कहाँ पे करते हैं और मल्टीमीटर का यूज हमें करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और मल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि एक से अधिक कार्य वो कर सकता है। कहने का मतलब जैसे मान के चलो, आप किसी भी सर्किट के अंदर करंट जो फ्लो होती है या वोल्टेज जो अप्लाई होता है या प्रतिरोध आप जब चेक करने के लिए आप अलग अलग मेजरमेंट वाले उपकरण का आप यूज करते हो। तो उन सभी उपकरण को अलग अलग तरीके से हम उस लोड के साथ में या सर्किट के साथ में हम जब कनेक्ट करते हैं तो उसके साथ में ही हमें क्या करना होता है। जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, प्रतिरोध वाला ओम मीटर हो गया, या कंटिन्यू टेस्ट के लिए हम सीरीज टेस्ट का हम यूज करते हैं। तो ये सभी अलग अलग उपकरण का हम यूज करना हमें पड़ता है जब हम सर्किट के अंदर कोई भी हमें जानकारी लेनी होती है। तो इसी वजह से हमने जो मल्टीमीटर के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मल्टीमीटर एक से अधिक इकाइयों को चेक करने के लिए, एक से अधिक यूनिट जो होती है उन सभी को चेक करने के लिए एकमात्र मल्टीमीटर बना हुआ है, जो पूरे काम एक मल्टीमीटर से हम कर पाते हैं। तो आपको देख लेना है और मल्टीमीटर को अच्छे से आपको चलाना सीख लेना है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जो कि अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीमीटर के बारे में आपको बताने वाला है। तो मल्टीमीटर के अंदर सबसे पहले ये क्या काम कर सकता है, जैसे मान के चलो ये क्या करता है, वोल्टेज चेक करने के लिए आप इसका यूज करते हो। ओके, सबसे पहले आप क्या करते हो, वोल्टेज चेक करने के लिए आप इस मल्टीमीटर का यूज करते हो। अब वोल्टेज जब आप चेक करते हो तो आपका जो सर्किट होता है या जो भी आप कोई भी लोड लगा रखे हो, वहाँ पे वोल्टेज का मान भी आपको पता होना चाहिए कि वो एसी सप्लाई पे आप उस मल्टीमीटर को लगा करके चेक करने वाले हो या डीसी सप्लाई पे आप वोल्टेज चेक करने वाले हो। तो भाई एसी और डीसी दो टाइप के आपके जो घर में सप्लाई आ रही होती है, अलग अलग टाइप की जो सप्लाई होती है, आप उनकी वोल्टेज आप अपने अकॉर्डिंग चेक करते हो। तो चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मल्टीमीटर चाहिए होता है। और मल्टीमीटर से आप एसी की वोल्टेज चेक कर रहे हो कि डीसी की वोल्टेज चेक कर रहे हो, ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई वोल्टेज का मात्रक क्या होता है। तो वोल्टेज का जो मात्रक होता है, तो मात्रक से ही हमें सब कुछ पता चलता है। तो वोल्टेज का मात्रक क्या होता है हमें पता होना चाहिए, वोल्ट होता है। ओके, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और वोल्टेज का मात्रक अगर वोल्ट होता है तो वोल्ट को हम किससे लिखते हैं, वी से हम लिखते हैं। किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। ओके, तो अब हमने इतनी बात तो कर ली। और मैं आपको ये और बता दूं कि वोल्टेज जब आप चेक करते हो तो ये जब हम वोल्ट मीटर का जब संयोजन करते हैं, उसका कनेक्शन करते हैं, तो हम इसको कैसे लगाते हैं, लोड के समानांतर क्रम में हम इसको लगाते हैं। ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इसका कनेक्शन कैसे करते हो, लोड के समानांतर क्रम में। ओके, समांतर क्रम में इसको लगाना होता है, जो कि इसके अंदर क्या होता है, दो लीड होती है। ओके, दो लीड होती है। अगर आप डीसी सप्लाई की अगर बात करोगे, ओके, तो उसमें प्लस और माइनस वाली दो लीड अवेलेबल होती है। अगर आप इसके अंदर एसी सप्लाई की अगर बात करोगे तो उसमें क्या होता है, फेज और न्यूट्रल के लिए दो लीड होती है। ओके, दो दो वायर निकलते हैं। एसी सप्लाई होगी तो आप वहाँ पे क्या लेते हो, फेज और न्यूट्रल लेते हो, जो कि हम सिंगल फेज की हम बात कर रहे हैं। अगर आप थ्री फेज की भी अगर बात करोगे तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अगर थ्री फेज सप्लाई की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे L1, L2 और L3 की आपको बात करनी पड़ेगी। ओके, L1, L2 और L3 आपको लेना होता है। अगर आप दो फेजों के मध्य अगर वोल्टेज चेक करते हो तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई 440 वोल्टेज आ रहा होता है। अगर आप फेज और न्यूट्रल के मध्य अगर वोल्टेज का मान अगर आप पता करते हो तो लगभग कितनी वोल्टेज आता है, 250 वोल्टेज आपको लेना होता है। अब अगर आप डीसी की वोल्टेज की अगर बात करते हो तो हो सकता है आपका जो शंट जनरेटर होता है वो आउटपुट में कितनी वोल्टेज बना रहा है, कि 250 वोल्टेज तक का बना हुआ है या 440 वोल्टेज तक का बना रहा है, या आउटपुट में जितनी वोल्टेज वो दे रहा होता है, तो आपको वो वोल्टेज आपको क्या करनी होती है, चेक कर लेनी होती है। तो ये सब कुछ हमने देखा। समानांतर क्रम में हम इसको लगाते हैं। डीसी की अगर वोल्टेज चेक करनी हो तो डीसी की वोल्टेज का मान भी अलग अलग होता है। ओके, और हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं एक मध्यम वोल्टेज को चेक करने के लिए, हम इसका यूज करते हैं। कौन सी वोल्टेज को, मध्यम वोल्टेज का मान आपको चेक करने के लिए आप इसका यूज करते हो। ओके, मध्यम वोल्टेज जैसे मान के चलो हमने ले लिया भाई 200 वोल्ट से लेकर के 650 वोल्ट तक। अब 650 वोल्टेज आपके घरों में या आपके जो थ्री फेज वाला जो लोड होता है वहाँ पे आपको लगभग देखने के लिए मिल सकता है।
अगर 3 फेज की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे लगभग मैक्सिमम 440 वोल्टेज आ रहा होता है, और अगर सिंगल फेज सप्लाई की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे लगभग 250 वोल्टेज आ रहा होता है। तो ये आपको मैंने इतनी बेसिक जानकारी दे दी। अब हम इसके बारे में आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि देखो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं हम वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और आज आपको एक मल्टीमीटर जो है, आपके दिमाग में आता है कि भाई मल्टीमीटर मुझे चलाना नहीं आता, तो आप ये वीडियो कंप्लीट देख करके आप मल्टीमीटर चलाना जरूर सीख लोगे। ओके, तो हमने देखा भाई मल्टीमीटर होता है वो एसी सप्लाई पे भी काम करता है और डीसी सप्लाई पे भी काम करता है। कौन कौन सी सप्लाई पे? एसी सप्लाई पे भी और डीसी सप्लाई पे भी। ओके, अब जैसे मान के चलो मैं आपको एनालॉग वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आप वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर, प्रतिरोध वाले जो ओम मीटर होते हैं, आप सभी को अलग अलग तरीके से आप सर्किट में लगाते हो। तो हम थोड़ा सा उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। मल्टीमीटर एक डिजिटल के अंतर्गत आ जाता है, और आपका जो एनालॉग वाले होते हैं हम उनका भी यूज कैसे करते हैं, और उनके बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी तभी तो आप मल्टीमीटर के बारे में अच्छे से समझ पाओगे, तो वो भी आपके डाउट दूर होने चाहिए। देखो, आपके मल्टीमीटर होते हैं या आपके जो मेजरमेंट वाले जो यंत्र होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट और एक होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ओके, मैंने कितने बताया? दो टाइप के होते हैं, एक एमआई टाइप का होता है, एक एमजी टाइप का होता है। एमआई टाइप वाला जो होता है ये क्या होता है, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पे काम करता है। और मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये क्या करता है, एकमात्र डीसी सप्लाई पे काम करता है। ओके, इतना समझ में आ गया। एमआई टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका जो सिंबल होता है ऐसा आपको सिंबल देखने के लिए मिलता है, और डीसी का जो होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर ऐसा आपको सिंबल देखने के लिए मिलता है। जब आप इनकी पहचान कर रहे होते हो तब आपको ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन सा रहेगा, एसी और डीसी हो सकता है उस पर लिखा हुआ मिल जाए, अगर वो नहीं मिले तो ये आपको सिंबल देखने के लिए मिल जाए। अगर ये सब कुछ भी ना मिले तो मैं इतना और बता दूं कि आप अगर एसी की अगर आप बात करते हो तो एसी कैसी एक साइकिल वेव में चलती है, तो साइकिल वेव में ऐसे आपको देखने के लिए मिलता है। अगर डीसी सप्लाई अगर आप बात करते हो तो डीसी सप्लाई के अंदर क्या होता है, एक सीधी लाइन चलती है। इसी प्रकार अगर जो वोल्ट मीटर जहाँ पे V लिखा हुआ होगा, अगर डीसी का होगा, डीसी का अगर वोल्ट मीटर होगा, ओके, तो वहाँ पे नीचे क्या रहेगा, एक सीधी लाइन रहती है। ओके, कौन सी रहती है, एक सीधी लाइन ऐसे रहती है। और अगर एसी सप्लाई पे अगर आपको उसका यूज करना हो तो एसी सप्लाई की वोल्टेज पे क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, और उसके नीचे ये साइन बना हुआ रहेगा। तो ये तो किसका रहा, आपका डीसी का, और ये साइन सिंबल किसका रहा, एसी की वोल्टेज का होता है, जो कि आप 3 फेज वाली लो चाहे सिंगल फेज वाली लो। ओके, इतना समझ में आ गया। और अगर जैसे मान के चलो आपका एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट है, या एमआई टाइप का मतलब क्या होगा, एसी और डीसी दोनों पे काम करने वाला। अब दोनों पे अगर काम करने वाला है तो वो दोनों के हिसाब से बना हुआ रहेगा, तो दोनों के हिसाब से सिंबल भी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये वी लिखा हुआ एकमात्र फिलहाल के लिए तो कौन सा है, एकमात्र एसी सप्लाई पे काम करने वाला। अगर इसके साथ में डीसी ऐसे सीधी लाइन आ जाए तो इसका मतलब है ये दोनों सप्लाई पे क्या करने वाला है, काम करने वाला है। ओके, दोनों सप्लाई पे क्या करने वाला है, ये काम करने वाला है, जो कि क्या रहेगा, एसी और डीसी की वोल्टेज चेक करने के लिए हम एकमात्र इस जगह वाले को हम सिलेक्ट करके हम इसका यूज कर सकते हैं। आपको कन्फर्म अगर ये पता करना है कि एकमात्र जो मीटर बना हुआ होता है कि वो सीधी लाइन वाला ही है तो वो डीसी का है, और अगर सिंगल एक लाइन वाला है क्या मतलब ये पल्सेस वाला है, ओके, जो वेव जो होती है अपना एसी वाला जो सिंबल जो मैंने ये बताया, अगर ऐसा सिंबल है तो वो एकमात्र एसी पे ही काम करने वाला होता है। अगर दोनों सिंबल साथ में है, डीसी का भी है और एसी का भी है, तो ये दोनों सप्लाई पे काम करने वाला होता है। तो हमने इतना देखा। तो इसके बाद में मैं आपको बताने चाहूँगा, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वोल्ट मीटर के बारे में आपको बेसिक जानकारी लगभग आपको कंप्लीट पता चल गई। और इसके बाद में मैंने इतना और बता दिया कि ये कौन सी वोल्टेज पे काम कर रहा होता है, मीडियम वोल्टेज पे हम इसका यूज करते हैं। मीडियम या मध्यम वोल्टेज हम चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आपको सिंबल्स का जानकारी होनी चाहिए। सिंबल मैंने बताया कि अगर एसी वोल्टेज होगा तो यहाँ पे ऐसा सिंबल देखने के लिए मिलेगा, ओके, जो कि मध्यम वोल्टेज कितनी होती है, लगभग लगभग वोल्टेज का मान कितना होता है, यहाँ पे मैक्सिमम आप 700 वोल्टेज तक भी ले सकते हो, 700 वोल्टेज से ज़्यादा 1000 वोल्टेज तक भी आप ले सकते हो। और अगर डीसी का होगा तो डीसी के वोल्ट मीटर के साथ में नीचे क्या रहेगा, ऐसे सीधी लाइन रहेगी, ओके।
सीधी लाइन रहेगी और उसमें वोल्टेज जो रहेगी मैक्सिमम 1000 वोल्टेज तक रहता है। ओके, लगभग मैक्सिमम वोल्टेज हम लेके चलते हैं। तो इतना आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप एकमात्र मल्टीमीटर के अंदर आप ये सिंबल जरूर देख करके आप उनकी रेंज सेलेक्ट करें। ओके, अगर मिनिमम वोल्टेज है, आपको मैक्सिमम वोल्टेज अगर चेक करनी है तो मैक्सिमम वोल्टेज के लिए आपको मैक्सिमम रेंज आपको लेनी होती है। अगर मिनिमम वोल्टेज चेक करनी है तो मिनिमम रेंज आपको लेनी होती है। ओके, तो इतना मैंने समझा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं एम्पियर मीटर के बारे में। ओके, जो एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर के अंदर क्या क्या होता है वो हम जानकारी ले लेते हैं। ओके, जो आपका एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर क्या चेक करता है? सबसे पहले धारा चेक करता है या करंट चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक सबको पता है भाई, एम्पियर होता है। ओके, धारा का मात्रक अगर एम्पियर होता है तो हम इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे हम इसको लिखते हैं। सीधी सी बात है। आप इसका कनेक्शन कैसे करते हो भाई? कोई भी लोड होता है तो लोड के क्या करते हो आप? इसको श्रेणी क्रम में लगाते हो। ओके, लोड के क्या करते हो? उसको श्रेणी क्रम में लगाते हो। इसका कनेक्शन कैसे करते हो? लोड के श्रेणी क्रम में लगाते हो। ओके, अब आपका चाहे मल्टीमीटर हो या आपकी जो एनालॉग वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या मेजरमेंट वाले जो उपकरण होते हैं, आप उनको लोड के श्रेणी क्रम में आप लगा करके इनका यूज कर पाते हो। एक बात आप नोट करके जरूर लिख लें। नोट करके क्या लिखना है आपको? जो मल्टीमीटर होता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एकमात्र मल्टीमीटर की बात कर रहा हूँ। जो मल्टीमीटर होता है एकमात्र किसकी करंट चेक करता है? डीसी सप्लाई या डीसी करंट। डीसी की करंट क्या करता है? ये चेक करता है। डीसी की करंट चेक करता है। तो चेक किसकी नहीं करता? चेक किसकी नहीं करता? ये एसी की करंट चेक नहीं करता। ओके, किसकी चेक नहीं करता? ये एसी की करंट चेक नहीं करता है। एसी की करंट चेक नहीं करता। एसी की करंट चेक नहीं करता। करंट चेक नहीं करता। ओके, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्या बताया? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। लोड के क्या करते हैं हम? एम्पियर मीटर को कैसे लगाते हैं? लोड के श्रेणी क्रम में हम इसका संयोजन करते हैं। नोट हमने क्या बताया भाई? ये डीसी की करंट क्या करता है? चेक करता है और एसी की करंट चेक नहीं करता। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टीमीटर के बारे में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे भी एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ होता है, ये क्वेश्चंस बना हुआ होता है जो कि आपसे पूछता है कि ये कौन सी सप्लाई पे काम नहीं करता। अब काम किस सप्लाई पे काम नहीं करता? ये एकमात्र एसी की करंट पे करंट को नहीं मापता। ओके, एसी करंट नहीं मापता, ऐसा पूछा जाता है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं। ओके, इतना आप इसको नोट करके रख सकते हो। जब भी आप मल्टीमीटर का यूज करो तो आपको ये सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। नोट मैंने लिखवा दिया। ओके, आगे जो हम बात करने वाले हैं इसके बारे में समझ लीजिए कि जो आप करंट जब चेक कर रहे हो तो मल्टीमीटर का तो पता चल गया, लेकिन हम जो आपके उपकरण होते हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। जो उपकरण होते हैं ये भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एमआई टाइप और एमसी टाइप। एमआई टाइप होगा ये एसी सप्लाई पे भी काम करेगा और डीसी सप्लाई पे भी काम करेगा। कहने मतलब एसी की करंट भी चेक कर सकता है और डीसी की करंट भी ये चेक कर सकता है। एमआई टाइप होगा तो ये कौन सी चेक करेगा? एकमात्र डीसी की करंट के लिए ये यूज होता है। अगर एमआई टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है इसका जो सिंबल है, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और अभी मैंने बताया कि एसी के लिए सिंबल कौन सा लेना होता है आपको? ये वाला। डीसी के लिए आपको सिंबल कौन सा लेना होता है? ये वाला। और एसी और डीसी के लिए अगर कौन सा सिंबल लेना होता है? ये वाला। ओके, ये वाला आपको सिंबल लेना होता है। एक सिंबल मैंने और बताया कि अगर एसी और डीसी का होगा, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा, एक सिंबल आपको ये भी ध्यान में रखना होता है। एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट अगर एकमात्र डीसी का होगा या मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होगा, ये मैंने किसकी बात की? एमआई टाइप की। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एमसी टाइप की। एमसी टाइप होगा, इसका सिंबल अगर आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसे, यूं देखने के लिए मिलेगा। ओके, ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि मतलब उल्टा यूं। ओके,
तो ऐसा ये सिंबल बना हुआ होता है। तो हम यहाँ पे भी बात कर लेते हैं भाई, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर को हम ऐसे लिखते हैं, अगर एमआई टाइप है और एकमात्र एसी सप्लाई पे काम करने वाला होगा तो उसके लिए सिंबल ये रहेगा। ओके, अगर दोनों पे काम करने वाला होगा तो उसके लिए ए लिखा हुआ होगा और दोनों के साथ में ऐसे लिखा हुआ होगा, हम दोनों लाइन हो गए, दोनों सिंबल होंगे। ओके, अगर ए लिखा हुआ है ओके और सीधी लाइन है, ओके सीधी लाइन है तो एकमात्र ये डीसी पे काम करने वाला होता है। मैंने ये जानकारी आपको एक्स्ट्रा दी। एक्स्ट्रा देने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि भाई आपको सभी उपकरण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको एनालॉग जो मेजरमेंट वाले जो उपकरण होते हैं अगर वो आपको दे दिया जाए तो आप उनके भी आसानी से कनेक्शन कर सको। और आपको ये भी पता होना चाहिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट भी होता है और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी होता है। ओके, जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है एकमात्र डीसी सप्लाई पे हम इसका यूज कर पाते हैं। एमआई टाइप होता है ये एसी और डीसी सप्लाई दोनों पे यूज हो पाता है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। ओके, इतनी जानकारी आपको पता चल गई। ओके, करंट कौन से चेक नहीं करता है, एकमात्र एसी की करंट ये चेक नहीं करता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा और इसके बाद में हम मल्टीमीटर को भी हम देखेंगे, क्योंकि देखो मल्टीमीटर को समझने के लिए ये सब कुछ आपको जानकारी अवेलेबल करवा रहे हैं आपके लिए। ओके, तो आगे चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपको सबको पता होना चाहिए। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओके, ओम ही लिखते हो, ओम का सिंबल ये बनाते हो, तो आपको ये सिंबल आपको पता होना चाहिए। जो ओम मीटर होता है, ओम मीटर का हम यूज जब कर रहे होते हैं तो किसी भी लोड का अगर हमें प्रतिरोध चेक करना हो तो उस लोड में अलग से सप्लाई सोर्स हम लगा के नहीं रखते। कहने का मतलब उस लोड में किसी भी तरीके की सप्लाई उसमें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, ना डीसी सप्लाई ना एसी सप्लाई। ऑलरेडी अपना जो मल्टीमीटर हो या आपका जो ओम मीटर होता है उसमें पहले से सेल या बैटरी लगी हुई होती है। अब वो लगी हुई होती है तो इस वजह से हम उसके अंदर किसी भी तरीके से जब हम उसका प्रतिरोध जब चेक कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें अदर सोर्सेस उसमें नहीं लगाना होता। ओके, तो मैं सिंबल के बारे में मैं आपको बता दिया। ओके, तो प्रतिरोध चाहे एसी का उपकरण हो चाहे डीसी का उपकरण हो, दोनों में आपको प्रतिरोध चेक करने के लिए आपको मिल सकता है, दोनों में आप प्रतिरोध चेक कर सकते हो। तो प्रतिरोध चेक करने के लिए आपको ये सिंबल आपको पता होना चाहिए। इसके अलग अलग रेंज होती है, आप 1 मेगा ओम तक का आप इसका प्रतिरोध लेके चल सकते हो, 1 मेगा ओम तक का। ओके, ठीक है। अब इसके बारे में जैसे जैसे हम मल्टीमीटर को देखेंगे तो उसमें रेंज जो अलग अलग होती है भाई 200 ओम से लेकर के 2 के या 2 मेगा ओम तक चलता है। ओके, अब इसके अलावा एक बात और आती है, एक कंटिन्यूटी। ओके, या निरंतरता परीक्षण हम जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। ओके, कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया, निरंतरता बनी रहे। मतलब कोई भी लोड होता है अगर वो लोड ओपन हो जाए, उस लोड में से सर्किट में से करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही, वो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। तो कंटिन्यूटी टेस्ट का जो एक सिंबल बनता है, तो मैं सिंबल के बारे में आपको बता देता हूँ। ऐसे एक सिंबल बना होता है ओके, जो कि एक हॉर्न टाइप होता है। ओके, हॉर्न के जैसे जैसे आवाज देने वाला। और एकमात्र ये कंटिन्यूटी जब हम चेक कर रहे होते हैं मल्टीमीटर की सहायता से, या आप जब मल्टीमीटर की सहायता से अगर चेक नहीं कर रहे हो, अगर आप किससे चेक करना चाहो, भाई सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से अगर चेक करना चाहो तो आपके पास क्या होता है, ऐसे होता है। ये आपका क्या है, एक सीरीज टेस्ट लैंप हम इसको बनाते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, सीरीज टेस्ट लैंप हम इसको बोलते हैं। ओके, सीरीज टेस्ट लैंप, टेस्ट लैंप। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, सीरीज टेस्ट लैंप हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे इसके दोनों वायर क्या रहते हैं, ओपन रखे जाते हैं। जिस भी उपकरण को हमें उसकी कंटिन्यूटी या निरंतरता जो हमें परीक्षण करना होता है कि भाई लोड पूर्णतः सही है कि नहीं है, उसमें किसी तरीके का शॉर्ट सर्किट, लीकेज, ओके, ये नहीं होना चाहिए या ओपन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो ये कोई लोड है। ओके, ये क्या है, लोड है। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो फेज आ